घर में दरिद्रता आने के 3 मुख्य कारण। क्या आप भी यह गलतियां करते हैं? राधे राधे प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का देवानंद मार्ग चैनल पर, जहां शास्त्र संबंधित बातें होती है। क्या आपके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है? क्या आपका मेहनत से कमाया हुआ धन घर में नहीं टिकता है? तो हो सकता है आपका जाने अनजाने में वह गलतियां हो रही हो जो दरिद्रता को बुलावा देती है। तो आज हम जानेंगे वह 3 प्रमुख गलतियां कौन से हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो तीसरा नंबर वाला है वह सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। तो सबसे पहले है लक्ष्मी का अनादर, यानी लक्ष्मी का अपमान। शास्त्र में बताया गया है, जहां लक्ष्मी का अनादर अपमान होता है वहां दरिद्रता की वास होती है। लक्ष्मी माता अपमानित कब होती है? जब हम झूठ बोलते हैं, उस धन को अपवित्रता में खर्च करते हैं, जुआ में खर्च करते हैं, शराब में, व्यसनों में जब खर्च करते हैं पैसा, तो लक्ष्मी माता का अनादर होता है। और लक्ष्मी माता का पूजा न करना, यह भी लक्ष्मी माता का अपमान है। तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम जब हम सुबह स्नान करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी माता का श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आपको पाठ करना नहीं आता है तो श्रवण करें, और अगर आपके पास श्रवण करने के समय नहीं है, सुनने की समय नहीं है, तो माता का मन में ही ध्यान करके नमस्कार करें। और अगर आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल पर श्री सूक्त का पाठ उपलब्ध है, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे, वहां से भी आप श्रवण कर सकते हैं। और घर में साफ सफाई रखें और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रोज अपने घर के भीतर छिड़काव करें। और दूसरा, घर का वास्तु दोष। अगर दिशा और ऊर्जा घर की सही ना हो तो कितना भी पैसा कमाए टिकता नहीं है। गलतियां कहाँ होती है? हमारे घर की तिजोरियां या फिर पैसे उत्तर दिशा की बजाय दक्षिण दिशा में रखना, मुख्य द्वार के पास जूता चप्पल फैलाना, गंदगी करना, और रसोई और शौचालय की दिशा, यह गलतियां कैसे सुधारें? तिजोरी हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की दीवार पर सटाकर रखें, और मुख्य द्वार पर हर प्रति शुक्रवार को केसर और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और साफ सुथरा रखें। और हमेशा पूर्व दिशा में एक तुलसी की पौधा होना चाहिए और रोज उसे जल चढ़ाना चाहिए, अगरबत्ती उसमें घुमाना चाहिए। और अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, शास्त्रों में कहा गया है, जहां गौ, अतिथि और ब्राह्मणों का सत्कार नहीं होता, अनादर होता है, वहां पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए और गौ माता का भी अनादर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, और अतिथि का भी कभी भी अनादर और अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक सोमवार को या फिर अमावस्या के दिन गौ माता को रोटी या फिर हरा चारा खिला देना चाहिए, या प्रत्येक सोमवार को अगर आप सक्षम नहीं है तो अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या को आपको यह कार्य करना चाहिए। और 1 माह में एक बार, या फिर 3 महीने में एक बार, या फिर 4 महीने में एक बार, आप जैसे सक्षम हैं ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, या फिर कोई मंदिर में जाकर पंडित जी को कुछ दान दे सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके घर में कोई भी अतिथि आए, अतिथि का मतलब यह होता है कि न तिथि इति अतिथि, मतलब जिसका कोई समय नहीं हो, कभी भी आ जाए, उसने आपको बताया भी नहीं, वो अचानक आ गया, तो वह अतिथि हो गए, तो उनको जल अवश्य पिलाएं। अगर थोड़ी देर भी बैठने के लिए आ गए तो जल अवश्य पिलाएं। यह 3 जो हमने बताया, वह उपाय अगर आप करेंगे तो अवश्य में वह आपके घर में लक्ष्मी स्वतः वास करेंगी, अच्छे से वास करेंगी, तो आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर आप यह गलतियां करते हैं तो अवश्य में वह आपके पास जितना भी धन आए वह अपने आप ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो राधे राधे प्रिय सज्जनों, आज का यही था। आप लोगों को कैसा लगा अपना राय कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों परिवार में भी शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री